कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। उमा देवी जी, शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हुए 224 दिन आज हो गए हैं और आज 25 दिसंबर है। देश दुनिया में बड़े दिन का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। उसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है और बीजेपी सरकार इसको सुशासन दिवस के रूप में इस बड़े दिन को मना रही है। आज इस बड़े दिन पर जबकि शिक्षा मित्र बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा की एक बड़ी नज़र इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र एक बड़े संकट में है। बड़े दिन पे बड़े संकट में शिक्षा मित्र क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेदना तो बहुत है और उस वेदना की अगर आदमी गणना करने लगे तो दिन कम पड़ जाएंगे। जितना शोषण शिक्षा मित्र परिवार का हुआ है, ईश्वर न करे ऐसा शोषण 7 घर दुश्मन का भी हो। दुर्भाग्य की बेला रही जो इस विषम काल में भी अनवरत 8 महीने धरने को मैंने चलाया और शासन को हर मोड़ पे मैंने एहसास कराया कि यदि शिक्षा मित्र परिवार की आपने अनदेखा की तो शायद वो खुशियाँ आपके पास नहीं होगी जिस खुशियों की आप उम्मीद कर रहे हैं। और जितना कष्ट शायद शिक्षा मित्र परिवार ने देखा इस मुश्किल क्षणों में, जहाँ भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जनेऊ का परित्याग, सुहागिन बहनों द्वारा केस का परित्याग करने के बाद विधवा जब बनी बहनें तो हाई पावर कमेटी का गठन हुआ। गठन में भी निर्णायक मोड़ देने में शासन को बहुत लंबा समय लगा जी। और सुशासन की बात ईश्वर करे खूब सुशासन बने। मैं स्वयं सुशासन के लोकप्रिय हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि संयमित, नियमित, संगठित, व्यवस्थित हर व्यक्ति के अंदर वह ईमानदारी होनी चाहिए जो एक जीवन को बढ़िया भाव में लाके खड़ा करे मंच पटल पे जी। और हमारा तो 20 साल का योगदान रहा। 20 साल के योगदान में हमने कभी पैसे की तरफ भाग करके नहीं देखा। हमने जब भी देखा मानवता देखी, हमने जब भी देखा अपनेपन को देखा। लेकिन शासन द्वारा जो छलावा हमें मिला वो वेदना की गणना की जाए तो 0 होगा सुशासन। जी, उसके साथ साथ इको गार्डन जी। सुशासन इसलिए 0 होगा कि जिसके घरों में हजारों लाशें उठती रही और शासन चुप्पी साध के बैठा रहा। संत और महात्मा मुखिया थे, जीवों पर दया करने के बजाय जीवों की लाशें उठती रही, एक शब्द शोक संवेदना के नहीं निकले और उनके भाव कभी द्रवित नहीं हुए। इसी इको गार्डन से आकर के 150 की संख्या में लखी साहब बंजारा को नवाजे और 1.5 लाख की संख्या छोड़ करके केवल हमें कोरा आश्वासन देके चले गए कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे। वही चीज तो मैंने अनुसूची 9 इनसे मांगी। मांगा क्या मैंने वही तो मांगा कि आप अनुसूची 9 दीजिए, बखूबी सम्मान करिए। और इन्हें आज भी अगर ना समझ में आई तो मैं तो जैसे पहले कहती हूँ कि मैदान में डटी हूँ। अगर ये सम्मान करेंगे तो हम भी इनका सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे तो जहाँ ये मांगेंगे वोट वहाँ हम करेंगे इनका विरोध। क्योंकि हमारे परिवार में जितना कष्ट हुआ है, ईश्वर 7 घर दुश्मन को भी ऐसा कष्ट कभी मत दे। जी। उमा देवी जी, इको गार्डन की बात करें तो गर्मियों से आप लोग यहाँ 18 मई से आप लोग यहाँ पर हैं। पूरी गर्मी यहाँ निकली, बरसात यहाँ निकली, अब सर्दी का मौसम आ गया। सारे तीज, त्यौहार, व्रत सब आपने यहीं पर पूरे किए और आज फिर एक बड़ा दिन, एक बड़ा पर्व है। बिल्कुल आगे घनघोर सर्दी का समय आने वाला है। खुले आसमान में यहाँ इको गार्डन में आप बैठे हैं और भी शिक्षा मित्र परिवार आज यहाँ पर आए हुए हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जसवंत नगर से आए हैं, इटावा। अच्छा, आप भी कहाँ से आई हैं? जी, मैं इटावा से। इटावा से है आप? मैं बहराइच से। जी। आप बेटा कहाँ से आए हैं? मैनपुरी। मैनपुरी से। आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हुए हैं। और भैया पीछे आप? जी, मैनपुरी से आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से शिक्षा मित्र आए हुए हैं और लगातार सरकार की उपेक्षा से परेशान है। योगी सरकार से और पीएम मोदी से क्या अपील करना चाहेंगी? पहले तो उन पुरोधाओं को नमन करूंगी, मदन मोहन मालवीय जी और स्वयं आज
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जी। क्योंकि उनकी 16 अगस्त को अभी हाँ, डेथ हुई थी। डेथ जी। हुई थी। उस समय दीप प्रज्वलित हम लोग दीप का वो करके हम ही लोग लेके गए थे जी। कैंडल मार्च में। जी। लेकिन उस समय भी प्रशासन इतना सख्त था कि बीजेपी के पुरोधाओं पे भी इन्होंने वो मौका नहीं दिया। इतना इनको डर है शिक्षा मित्र परिवार से कि खुद की करनी ये कभी कोशिश नहीं करेंगे कि उसको सुधार ले, और दूसरे को रास्ता दिखाने का काम ये करते हैं, और ऐसे भाव में जैसे नियम दूसरे को मालूम ही ना हो, जी। और केवल शोषण की बात हुई थी। इसीलिए मैं उस चीज़ को कहूँगी कि मैं तो यहाँ जितने पल मैंने गुजारे, एक नई सीख मुझे मिली जीवन में कि सरकारें अपने स्वार्थ में कितना कुछ क्या क्या कर जाती हैं, कि मौतों का तांडव होता रहा, चुप्पी सत्ती रही, पूरे दिग्गज झूठ बोलते रहे, बीजेपी सरकार अपने कार्यों को गिनवाती रही और रिजल्ट जीरो रहा। और आज एक उम्मीद, एक अपील, एक गुजारिश है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो खुशबू आई है मेरे पास तक, यही आई है कि आज शिक्षा मित्र परिवार को खुशियों से भरा जाएगा। देखती हूँ कौन सा वो पल आता है जो भर जाता है या बुलावा आता है, और नहीं है तो मैदान में तो डटी हूँ, बिना लिए तो जाऊंगी नहीं, और नहीं देंगे तो उतरूंगी मैदान में और करूंगी विरोधी का। जी। कल भी राजनाथ जी, गृह मंत्री जो यहाँ के सांसद हैं लखनऊ के, कल लखनऊ में थे और लोधी समाज के एक बड़े कार्यक्रम में गए थे, जहाँ पर कुछ अनुदेशकों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने लाठी चला के उनको शांत करने की कोशिश करी, लेकिन मजबूरनवश राजनाथ जी को उनको मंच पर बुलाना पड़ गया। तो क्या शिक्षा मित्र ऐसा भी कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं कि सामने इन बड़े नेताओं के जाएं, तभी ये लोग बात सुनेंगे, तभी कुछ बीजेपी करेगी? देखिए, सामने की बात अगर की जाए तो मैं अध्यापक हूँ, मैं अपने गरिमा में रहते हुए जितने भी लोग थे, शीर्ष पर आसीन थे, मैंने सभी को आवाज़ दिया। एक संयमित, एक नियमानुसार मैंने आवाज़ दी कि हमारी जो पेट की रोटी की आवाज़ है उसको आप पूरा करिए, और यदि जिस परिवार में पेट का रोटी का तांडव मचे, मौत का कोहराम हो जाए, उस परिवार में राजा को तो तुरंत पहले अपने प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग हमेशा आज्ञाकारी रहे हैं, आज भी आज्ञाकारी हैं, और मैं कभी नहीं चाहती कि कोई ऐसा बात या ऐसा काम अध्यापक करे जिससे कि बाकी लोगों को कुछ अलग नजर आए। और अगर ये होता तो मुझे एक दिन केवल लगा होता पूरे लखनऊ को जाम करने में, मैं 8 महीने यहाँ संघर्ष नहीं करती जी। क्योंकि एक दिन बहुत है किसी भी सरकार के लिए उसकी धज्जी उड़ाने के लिए, उतरते सब पूरे मैदान में और धज्जी उड़ा के चल देते, लेकिन नहीं, हमने संयमित, संगठित, सुशासित, सुव्यवस्थित और सरकार को विचार करने पे मजबूर कर दिया कि क्या गांधीवादी तरीके से धरना चलने का रिजल्ट आएगा क्या। और अपने भाई बहनों में मैंने ऑक्सीजन देने का काम किया कि आप परेशान मत होइए, आपकी लड़ाई जब लड़ रहा है सच्चा ईमानदार योद्धा, तो आप भी उसी लाइन को पकड़िए और घरों में बैठे मौत को न चुनिए, बाहर निकलिए, सच को पहचानिए, सच को आईने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि आप एक स्वयं अध्यापक हैं और अपनी मंजिल इंसान अपने आप बनाता है, दूसरे के बहकावे में नहीं जाता है, दूसरे के छलावे में नहीं जाता। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा यादव है जी। कहाँ से आए बेटा आप? हम जसवंत नगर इटावा से आए हैं। अच्छा, आपकी मम्मी शिक्षा मित्र हैं कि पापा शिक्षा मित्र हैं? मम्मी शिक्षा मित्र हैं। अच्छा बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग यहाँ धरना ये लोग दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? इन लोगों को अपनी नौकरी चाहिए है जी। और नौकरी ना मिलने से जो पैसे आते हैं वो लेट आते हैं, तो हमारी फीस सबमिट नहीं हो पाती है टाइम पे। अच्छा, हाँ। और इसी वजह से हमें एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते, एग्ज़ाम नहीं दिए जाते। अच्छा अच्छा। और आप मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहना चाहोगे बेटा? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मम्मी की, पापा की नौकरियाँ वापस कर दें। अच्छा, आप बेटा कहाँ से आए हुए हो? अच्छा, क्या कहना चाहोगे मोदी जी से, योगी जी से? अच्छा, इससे दिक्कत आती है आपको? समय से मानदेय नहीं मिलता, उनको वेतन नहीं मिलता है, तो आपकी पढ़ाई भी इससे बाधित होती है? हम लोग को एग्ज़ाम नहीं दिया है, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी बीमार रहती है, इस वजह से मेरी फीस टाइम पे सबमिट नहीं हो पाती है। जी, पापा नहीं है आपके? उमा जी, देखिए कितनी मुसीबत है, कितने संकट में हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी। यहाँ धरना प्रदर्शन में आपके साथ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही, क्या कहना चाहिए? भाई मेरे, मैं आज भी अनुनय विनय ही करूँगी कि
कुछ परिवार तो एकल हो चुका है और कुछ परिवार में कोई भी नहीं रह गया है, केवल बच्चे बच्चे रह गए हैं। ऐसी कई स्थितियां मेरे सामने आके खड़ी हैं कि कुछ के माता पिता दोनों नहीं रहे और कुछ की केवल माता रह गई हैं, कुछ के केवल पिता रह गए हैं। अभी एक बहन प्रतापगढ़ से थी, नीरजा पांडे की जी। उसके पति पहले 7 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, 2-3 दिन पहले वो भी एक्सपायर हो गई। अब उसके 2 बेटियां हैं, दोनों अनाथ हो गई हैं। जरा विचार करे गवर्नमेंट के, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? उनको कौन देगा, कौन भरण पोषण करेगा, कौन उसके दुख सुख का साथी बनेगा? क्या बीजेपी सरकार इस बात पे भी विचार करेगी? क्या उनके घरों में भी रोटियां पहुंचेंगी? जब उनके यहाँ नौकरी करने वाला ही कोई नहीं रह गया तो बच्चे कहाँ जिएंगे, कहाँ खाएंगे, कौन रोटी देगा? क्या उनके लिए भी शासन जिस तरह से प्रशासनिक लोगों के लिए सड़क बनवा देती है, विद्यालय खुलवा देती है, उनको मुआवजा दे देती है, उनके पत्नियों को सर्विस दे देती है, उनके बच्चों को सारी सुविधाएं देती है, क्या शिक्षा मित्र परिवार को भी उनके बच्चों के इस तरह से व्यवस्था करेगी बीजेपी सरकार? ये क्वेश्चन है, अपील है, अनुनय विनय है बीजेपी सरकार से कि आप अब कम से कम शिक्षा मित्र परिवार को वो दिन देखने के लिए विवश न करें। नहीं, अभी जो 5 राज्य में हश्र हुआ है वो हश्र होते देर नहीं लगेगी। हम लोग तो कभी नहीं चाहे, क्योंकि हमने तो ससम्मान आपको बिठाया था कुर्सी पे और आज भी वही चीज़ दिमाग में चल रही है जो कि हमसे जो अपील किए थे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। तो मैं अभी भी कहूँगी कि यदि आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम आपका सम्मान करेंगे। 1,72,000 शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहेंगी? मेरे भाई बहनों से एक ही अपील कि अंधविश्वासों में मत रहिए, फर्जी बातों में मत जाइए, सच्ची ईमानदारी और सच के न्याय को पहचानिए और मौत को कभी न चुनिएगा। मैं बैठी हूँ आपके न्याय के लिए और बिना न्याय, बिना सम्मान लिए मैं इको गार्डन से हटूंगी नहीं, ये मेरा वादा। नंबर भी अपना एक बार बोलो। 9415 44 19 25 9415 44 19 25 9415 44 1925। ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों नंबर है। 9335 45 53 45 9335 45 53 45 9335 455345। ये ओनली कॉलिंग नंबर है। सभी समर्थन भेजे गए भाई बंधुओं को तहे दिल से आभार। मीडिया बंधु, एलआईयू, प्रशासनिक सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगी।